आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और आप जैसा कि जानते हैं, हम यूपीएससी पीटी 2024 का करंट अफेयर सीरीज और ये खास करके विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और इसमें जो आज का टॉपिक है वो ब्रह्मांड का सबसे पुराना ब्लैक होल। और ये जो ब्रह्मांड का सबसे पुराना ब्लैक होल है ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो हम जानते हैं कि ये आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें देखिए तो ये ब्लैक होल 13 अरब साल पुराना है, जबकि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड खुद 13.8 अरब या 13.7 अरब के आसपास का है। तो ये 13 अरब साल पुराना है। दूसरी बात अगर इसमें हम देखें तो सूर्य के द्रव्यमान का कुछ मिलियन गुना बड़ा है, यानी ये मिलियन टाइम्स, यानी कि आप समझिए 1 मिलियन होता है 10 लाख, यानी 1.6 मिलियन, यानी सूर्य से 16 लाख गुना बड़ा ये ब्लैक होल। उसी तरह से हम देखेंगे तो ये अपनी आकाश गंगा को खत्म कर रहा है, यानी ये इतनी तेज में एक्रीट कर रहा है, यानी आकाश गंगा के मैटर को खा रहा है कि ये अपनी आकाश गंगा को ही समाप्त करने पे तुला हुआ है। तीसरी बात, चौथी जो है ये एडिंगटन सीमा, जैसे मैंने बताया कि जो खाने की सीमा होती है हर ब्लैक होल की, कोई एक सीमा होती है एडिंगटन सीमा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये इस नियम को भी तोड़ रहा है। एडिंगटन सीमा से 5 गुना तेजी से ये एक्रीशन कर रहा है, यानी संचयन कर रहा है, मैटर को अपने पास खा रहा है। तो इसलिए ये काफी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज जो इस विषय, इतनी महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें देखेंगे कि आखिर में ये कौन कौन से हमारे सब टॉपिक है। तो चलिए उस पर देखते हैं। पहला, सबसे पुराना ब्लैक होल का एनिमेशन। हम जानते हैं कि हम आपको एनिमेशन देते हैं। उसी के बाद हम लोग देखेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एक टाइम मशीन। ये एक टाइम मशीन है, यानी इससे समय के पीछे हम देखते हैं, ये एक ऐसा मशीन है समझिए। उसी तरह से हम देखें तो लौकिक भोर, जिसको कॉस्मिक डाउन कहा जाता है, उसकी भी जिस तरह से सुबह होता है, सवेरा होता है, उसी तरह से कॉस्मिक डाउन भी होता है। तो ये आखिर कॉस्मिक डाउन है क्या, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह से आगे देखते हैं भूखा ब्लैक होल और बढ़ती हुई आकाशगंगा। ये ब्लैक होल इतना भूखा है कि जैसे कि मैंने बताया कि एडिंगटन सीमा से 5 गुना ज्यादा तेजी में मैटर खा रहा है। और जब ये खा रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो इसकी आकाशगंगा है GNZ11, इसको ये मार देगा, खत्म कर देगा। तो ये भी उसी तरह से देखिए सुपर मैसिव ब्लैक होल, एक ब्रह्मांडीय रहस्य, यानी जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमारे सूरज से लाखों गुना, करोड़ों गुना बड़ा है, अरबों गुना बड़ा है, जो हर गैलेक्सी के बीच में होता है। तो ये आखिर कैसे बना, ये अभी भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए और जो खगोलविद है उनके लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस पे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुपर मैसिव ब्लैक होल का मानक मॉडल क्या है, क्या एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो वैज्ञानिक सोचते हैं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस ब्लैक होल की पहेली को सुलझाना। आखिर वो जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसको जो ये डिफाई कर रहा है, उसको ये, उस नियम को ये तोड़ रहा है, तो इसके क्या क्या वजह हो सकती है, उस पहेली को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से देखेंगे नया युग, दूरबीन संवेदनशीलता में बड़ी उन्नति। अब नया, जैसे कि हबल था, उसके बाद आप देखें जेम्स वेब है, इसके बाद और कई आपके दूरबीन आने वाले हैं जिसके बारे में हम आपको वीडियो बना बना के देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये सारी चीजें तो हम करेंगे ही। और उसके साथ आप जानते हैं जो सिविल सर्विस यानी IAS परीक्षा के लिए हम आपको 5 प्रश्न देते हैं, तो ये 5 प्रश्न भी हम देंगे 2024 के लिए। मेगा प्रश्न, 5 सबसे संभावित प्रश्न, ये भी आपको मिलेगा। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले बार 2023 और 2022 में इससे क्वेश्चन आए हैं। ये आप देख सकते हैं, आप हमारे वीडियो में जाकर एनालाइज करके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ अगर हम इसका देखें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक देखे गए सबसे पुराने ब्लैक होल को देखा है। और ये अविश्वसनीय रूप से प्राचीन है, काफी है। इसको विश्वास नहीं हो रहा है खगोलविद को कि इतना पुराना सुपरमैसिव ब्लैक होल हो सकता है, क्योंकि ये 440 मिलियन वर्ष जो है बिग बैंग के बाद ही बना है। तो पाया गया है, और ये अपनी मेजबान जो आकाश गंगा है GNZ11 को खत्म कर रहा है। यह खोज, आप ये खोज जो है ये हमको ये समझने में गया कि आज का जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जैसे कि हम जानते हैं हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के बीच में भी एक ब्लैक होल है जो हमारी आकाश गंगा को सहारा देते हैं, इतने आश्चर्यजनक आकार से कैसे बढ़ा। और ये जो शोध है, इसका निष्कर्ष जो है फाइनल होके नेचर में छपा है, नेचर जर्नल में छपा है। कब? 17 जनवरी 2024 को। तो ये काफी लेटेस्ट आपका न्यूज है। तो चलिए देखते हैं इसको।
इसके एनिमेशन को। तो चलिए जैसे कि हम आपके लिए एनिमेशन लाते हैं, तो ये देखिए एनिमेशन। अब यहाँ देखिए, ये बेसिकली जो उत्तर की तरफ आप देखते हैं ध्रुव सप्त ऋषि मंडल जो है, जिसको बिग डीपर या उर्सा मेजर कहा जाता है, जिसको अपने लोग हिंदी में सप्त ऋषि मंडल कहते हैं, जिसमें 7 तारे एक साथ में जुड़े होते हैं, ये वाला जिसको बिग डीपर कहा जाता है, यही एक पैच है। इसके आगे हम लोग देखेंगे ये उर्सा मेजर, इंग्लिश में उर्सा मेजर कहा जाता है, हम लोग श्री कहते हैं, ये 7 तारे के बीच में, और यही एक पैच है। ये पैच एरिया जो है इसको कहते हैं गुड्स नॉर्थ गैलेक्सी फील्ड। आप ये देखिए, गुड्स नॉर्थ फील्ड ऑफ गैलेक्सी। तो इसमें जो गैलेक्सी है इस पैच में, यही वो पाया गया। इसमें काफी पुराने पुराने गैलेक्सी है, यहीं पे ये इसी पैच में ये पाया गया है, ये आपका GNZ वाला जो है। तो ये जो पाया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इसका खोज जो है, ये देखिए, ये कॉस्मिक डाउन, ये सब एरिया जिसको रीआयोनाइजेशन एरिया कहा जाता है, जिसको कॉस्मिक भोर हम लोग कहते हैं, वहां में। और ये ढूंढा किसने है, तो जैसा कि मैंने बताया, इस ब्लैक होल को खोजा है आपको ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, और ये जो है जो कॉस्मिक भोर के पास है। और ये अगर हम देखें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस तरह के ब्लैक होल को खोजा है जो काफी अविश्वसनीय है, सुपर मैसिव है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग कॉस्मिक डॉन तक जा करके आप देख सकते हैं, और इससे कई प्रश्नों का हल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि ये उस टाइम में यानी कॉस्मिक डॉन में ये कैसे बना, इस पे भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसका पिक्चर यानी जो फिगर जो लिया है वो किस टेक्निक से हबल टेलीस्कोप लिया है, सॉरी जेम्स वेब लिया है। तो ये जेम्स वेब को देखिए, तो जेम्स वेब बेसिकली 2 तरह का कैमरा, एक तो मीरी और नीरकैम का सहारा लेते हुए ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज किया। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में क्या है कि जो प्रकाश का ये है वो ग्रेविटी की वजह से बेंट हो जाता है, जिससे ये एक लेंस का काम करता है, यानी उसके बैकग्राउंड को और बड़ा करके दिखाता है, और जिसको आसानी से आपका इस तरह के ये ले लेते हैं, मतलब जो डिवाइसेस लगे होते हैं, और उसको एनालिसिस करके ये काफी डिटेल से पता चला कि ये ब्लैक होल किस तरह से, और किस तरह से इसका जो एक्रेशन डिस्क है वो किस तरह से कितना फास्ट, यानी एडिंगटन लिमिट से 5 गुना ज्यादा ये तेजी से इसको गैलेक्सी का, और इसका जो मास है 1.6 टाइम जो है आपका सन का मास है। और ये अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने बताया इतनी तेजी में ये एक्रीट कर रहा है, यानी 5 गुना ज्यादा एडिंगटन रेट से ये करा, और ये नेचर में पब्लिश हुआ है। और आप जानते हैं कि ये सब चीज आपको हम बहुत काफी मेहनत से बना के देते हैं, आप जानते हैं नेचर में छपा था और इसको हमने ये बनाया था। अब देखिए ये क्या कर रहा है, अभी अगर हम देखें तो ये काफी बड़ा ब्लैक होल है, उसके मुकाबले काफी छोटा गैलेक्सी है। क्योंकि ये गैलेक्सी जो है वो क्या है 100 गुना छोटा है हमारे मिल्की वे से, और ये जो ब्लैक होल है ये 1.6 मिलियन टाइम्स हमारे सूर्य से बड़ा है। तो ये समझिए कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल और काफी तेजी से खा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इतना तेजी से इस गैलेक्सी को खा रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि जो एडिंगटन लिमिट है, एडिंगटन लिमिट वो लिमिट होती है, वो सीमा होती है कि उससे ज्यादा एक्रीट नहीं कर सकता है कोई ब्लैक होल, लेकिन ये ब्लैक होल उससे 5 गुना ज्यादा स्पीड में कर रहा है। तो ये भी साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे किया जाए, और इसके लिए कई प्रपोज किया। आप हमारे साथ बने रहे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसको देखेंगे जेम्स वेब एक टाइम मशीन। आखिर इसको हम टाइम मशीन क्यों कहते हैं, तो बेसिकली इसके कैमरे हमारे ब्रह्मांड के शुरुआत के समय में और उसको पीछे देखने में सक्षम करते हैं। यानी अब देखिए कि ब्रह्मांड के शुरू होने के ठीक 440 मिलियन बाद ये जो है ये GNZ गैलेक्सी का सुपरमैसिव ब्लैक होल देखा गया उसके बीच में। अब सोचिए कि GNZ है तकरीबन 400 मिलियन साल बिग बैंग के बाद बना, और 440 मिलियन के अंदर के आसपास का ये सुपरमैसिव ब्लैक होल है। तो ये काफी है। उसी के आगे हम देखेंगे तो ब्लैक होल अब तक देखा गया सबसे पुराना ब्लैक होल है, 1.6 मिलियन सूर्य द्रव्यमान वाला है, प्राचीन ब्लैक होल है, और ये 13 अरब साल पुराना। सोचिए कितना पुराना है। ब्लैक होल देखने के लिए खगोलविदों ने किस चीज का यूज किया, जैसा कि मैंने बताया ग्रेविटेशनल लेंसिंग और 2 कैमरा कौन कौन था जेम्स वेब का, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मीरी जिसको कहते हैं, और नियर इंफ्रारेड कैमरा निरकैम जिसको कहते हैं। ये दोनों से उस आकाश के पैच को किया, किसको, GN को, जिसको हमने कहा था आपको गुड्स नॉर्थ। तो ये GN इसको पैच किया, इसीलिए इसका गैलेक्सी का नाम जो रखा गया GN, और Z जो है वो रेड शिफ्ट की वजह से। आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। देखिए
तो लौकिक भोर के विषय में, जिसको कॉस्मिक डॉन कहते हैं, लौकिक भोर कह सकते हैं, या लौकिक सुबह भी कह सकते हैं, या ब्रह्मांडीय सुबह भी आप कह सकते हैं। तो उसको इस तरह से आप देखिए, हमारे ब्रह्मांड के इतिहास में हमारी समझ के सबसे महत्वपूर्ण अंतरालों में कॉस्मिक डॉन है। यानी जब हमारा ब्रह्मांड शुरू हुआ, डार्क एज है और कॉस्मिक डॉन है, और फिर कई एज में है, जैसे कि पहले स्टार गैलेक्सी, ये सारी चीजें। तो ये आप देखेंगे तो बिग बैंग जैसे हुआ, तो बिग बैंग के 50 मिलियन वर्ष बाद, यानी 50 मिलियन से लेके 1 अरब वर्ष तक की अवधि जो है, उस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मिक डॉन या कॉस्मिक भोर आप कह सकते हैं। इस अवधि को हम लोग कॉस्मिक डॉन कहते हैं। यानी इस अवधि में पहले तारे बने, फर्स्ट स्टार, फर्स्ट ब्लैक होल, और पहली आकाश गंगाएं बनी। यानी ये सारा इसी पीरियड में बना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉस्मिक डॉन में ये भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी वन ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ये देखिए किस तरह से होता है। ये जो रीआयोनाइजेशन ईरा है, यही कॉस्मिक, इसमें पहला गैलेक्सी, पहला स्टार बना। इससे पहले डार्क एज था, और ये तो आप जानते हैं सीएमबी है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो जिससे हम पता करते हैं। उसके बाद डार्क एज है, उसके बाद रीआयोनाइजेशन ईरा है, और उसके बाद आपको ये स्टार वगैरह, ये सारी चीजें जो है प्रेजेंट में आप यहाँ है। तो इस तरह से आप देखते हैं, तो आप बैक में देखते हैं इस दूरबीन की सहायता से। इसीलिए कहा गया है कि जेम्स वेब जो है वो एक टाइम मशीन है, और आने वाले समय में और उससे दूर तक देख सकता है हमारे टेलीस्कोप। इसको और समझने के लिए इस तरह से समझिए, चूंकि ये जो गैलेक्सी है, इसको खोजा है हबल टेलीस्कोप ने, और हबल टेलीस्कोप ने इसको 2015 में खोजा था। तो ये है आपका, ये देखिए Z11 है, इसीलिए इसका नाम रखा गया गुड नॉर्थ, और Z का मतलब रेड शिफ्ट होता है, और 11 यानी इसका रेड शिफ्ट 11, इसलिए GNZ11 इसका नाम रखा गया। ये हबल से देखा गया था फारदेस्ट गैलेक्सी। इससे पहला रिकॉर्ड होल्डर तो जो था वो GNZ8 था, 8.68 है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर है। आप इसको देखें तो ये, जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा ब्रह्मांड का इतिहास है वो कई पीरियड में बटा हुआ है। तो जैसे ही बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद इन्फ्लेशन हुआ, उसके बाद आप देखें तो ये कॉस्मिक डार्क एज है। कॉस्मिक डार्क एज का भी जो है खगोलविद और वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं इसकी गुत्थी सुलझाने का, कि इसमें क्या था, इसको क्या देखने की। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट स्टार से शुरू हुआ, और गैलेक्सी से लेके, जैसा कि मैंने बताया, 50 से लेके 1 बिलियन तक, यानी 50 मिलियन से 1 बिलियन तक का जो ये पूरा एरिया है, पूरा एरिया ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो है आपको ये कॉस्मिक डॉन, या इसको रीआयोनाइजेशन ईरा कहते हैं। यानी कॉस्मिक डॉन और रीआयोनाइजेशन ईरा सेम है। और ये फिगर जो आप देखें तो ये आपका हबल टेलीस्कोप से लिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं इसको। आगे चलिए, आगे देखते हैं इसी में। तो कॉम्पैक्ट आकाशगंगा GNZ11, तो ये जो है ये एक सघन आकाशगंगा है, कॉम्पैक्ट आकाशगंगा। ये हमारी आकाशगंगा से लगभग, जैसा कि मैंने बताया, 600 गुना छोटा है, 100 टाइम्स स्मॉलर। उसी तरह से ये 2015 में हबल टेलीस्कोप से खोजा गया था। अब देखेंगे इसका नाम कैसे पड़ा। तो जैसा कि मैंने बताया, गुड्स नॉर्थ, जी जो है यहाँ और एन जो है GN, गुड नॉर्थ। इसका जो है आप देखेंगे तो उच्च ब्रह्मांड संबंधी रेड शिफ्ट जो होता है वो सबसे हाई रेड शिफ्ट है, यानी 11। इसीलिए इसको गुड्स नॉर्थ GN प्लस रेड शिफ्ट जो होता है, रेड शिफ्ट को Z सिंबल से डिनोट करते हैं। तो रेड शिफ्ट कितना, 11, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया GNZ11, और इसी से इसका नाम पड़ा। ये पृथ्वी से 32 अरब प्रकाश दूर है। तो ये आप देखिए, ये हमारे पृथ्वी से 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, इतना दूर ये हमारे कॉम्पैक्ट आकाशगंगा है। चलिए आगे देखते हैं। भूखा ब्लैक होल और मरती हुई आकाशगंगा, ये इतना भूखा है कि अपना आकाशगंगा को ही निगल रहा है। तो ये देखिए इस तरह से ब्लैक होल संभवतः इसके विकास को, यानी जो गैलेक्सी उसके विकास को रोक रहा है। जब ब्लैक होल बहुत अधिक गैस का उपभोग करता है, जब कोई भी ब्लैक होल बहुत अधिक मैटर गैस का उपभोग करेगा, तो फिर क्या होगा कि अधिक तेज से गैस को दूर धकेलता है। यानी आप समझिए कि जो हमारा गैलेक्सी होता है, कोई भी आप गैलेक्सी देख लें ऐसे, तो इसमें से आप देखेंगे ये जेट निकलता है, तो ये ब्लैक होल होता है। और ब्लैक होल जितना तेजी में होता है तो उतना उसका विंड, वो पवन जो आता है, वो तारे के निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है, रोकता है। और धीरे धीरे ये आकाशगंगा, चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि 100 गुना छोटा है हमारे मिल्की वे से, लेकिन ये
देखिए तो ये इसीलिए इसको नष्ट कर रहा है। और फाइनली जब ये आकाशगंगा नष्ट होगा तो ये ब्लैक होल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल का भोजन का स्रोत जो है वो कट जाएगा, क्योंकि ये जो मैटर खा रहा है ये आकाशगंगा से लेके खा रहा है, और जब ये आकाशगंगा खत्म हो जाएगा ऑलरेडी ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक, इसको आप देख सकते हैं, ये भूखा ब्लैक होल और मरती आकाशगंगा। आगे देखते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल जो है एक ब्रह्मांडीय रहस्य, कि अब इतना बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल बिग बैंग के जस्ट 400 मिलियन साल कैसे बन गया। तो इस पे भी आप देखें, वैज्ञानिक का मानना है कि जो हमारी आकाशगंगा है, ज्यादातर वैज्ञानिक इस पे इतफाक राय रखते हैं कि जितने भी हमारे आकाशगंगा है, गैलेक्सीज है, उसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। एक्सेप्शन में एक दो हो सकता है, जैसा कि हमने बताया था कि एक लापता हो गया था सुपरमैसिव ब्लैक होल, वो भी अगर आपको देखना है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, लापता कैसे हुआ था, इसमें मैंने डिटेल में बताया। तो ये अरबों वर्षों में अपने वर्तमान आकार को पहुंचता है। जैसे कि कोई ब्लैक होल बना तो वो इतना बड़ा होने में उसको अरबों साल लगता है, लेकिन ये खोजा गया जो ब्लैक होल है ये अन्य तरीकों से बना है, यानी ये बड़े पैदा हुए होंगे, यानी बनने टाइम में ही काफी बड़ा बन गया होगा, या इतना तेजी से वो पदार्थ को खा रहे होंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि जो एडिंगटन लिमिट होता है उससे 5 गुना अधिक तेजी में खा रहे होंगे, तो इससे भी ये बन सकता है। तो चलिए हम देखते हैं स्टैंडर्ड मॉडल या मानक मॉडल जो होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल का, ये क्या है। तो एक मानक मॉडल जो है कोई भी सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बनता है, जैसे कि ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत तारों के अवशेष से बनते हैं, यानी कोई तारा है जो सूरज से 100 गुना बड़ा है मास में, वो जब मर जाता है तो वो उसका कोलैप्स कर जाता है और ये ब्लैक होल बन सकते हैं। और ये ब्लैक होल जैसे कि फिर 100 गुना है तो फिर वो मैटर को खाते 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 काफी बड़ा हो सकता है, यानी सूरज से मिलियंस टाइम बड़ा हो सकता है। तो लेकिन ये मिलियंस टाइम बड़ा होने में भी इसको आप देखेंगे तो 1 अरब साल लग सकता है, यानी 1 अरब साल लगेंगे इसको अगर बनेगा, यानी 100 गुना सूरज का था उसको 1.5 मिलियन या मिलियन टाइम बनने में 1 अरब साल लगेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो ब्लैक होल खोजा गया 1.6 मिलियन टाइम ऑफ द सन के मास के बराबर है। लेकिन अगर हम देखें तो ये ब्लैक होल जो है आप देखें तो सिर्फ 440 मिलियन साल का है, तो इतना कम टाइम में इतना बड़ा कैसे बना, ये बहुत ही है, चूंकि उस वक्त तो हमारा ब्रह्मांड भी 1 अरब वर्ष का नहीं था। तो ये सबसे बड़ी गुत्थी, सबसे बड़ी पहेली वैज्ञानिकों के लिए थी, एस्ट्रोनॉमर के लिए है। एस्ट्रोनॉमर ने 3 सुझाव दिए हैं, उन तीनों सुझावों को मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, इस पहेली को सुलझाने के लिए नंबर 1 स्पष्टीकरण उन्होंने जो दिया है पहली बार कि ये भारी बीज परिस्थिति यानी हैवी सीड सिनेरियो। अब ये हैवी सीड सिनेरियो क्या है, इसको भी थोड़ा समझे हम लोग। तो ये वो है जिसमें ब्लैक होल की प्रारंभिक पीढ़ी, यानी जो ब्लैक होल जो अर्ली स्टेज में बना बिग बैंग के जस्ट बाद, उसमें विशाल गैस के बादल सीधे ढहने से पैदा, यानी हमने आपको बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और हमारे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारे लेक्चर के वीडियोस है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें डस्ट चारों तरफ फैल गए, अब उसमें जो बड़े बादल का जो वो अचानक विशाल वो ढह गया, और ढहने से इतना ज्यादा ग्रेविटी पैदा हुआ कि इस तरह के आप देखें कि अब गुरुत्वाकर्षण बढ़ा और इस तरह का ब्लैक होल बना, यानी जले हुए तारे को अंत में ढाते गए और सबको एक साथ समाते गए। तो इस तरह से ये बन सकता है, एक पहला। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है, संभावना ऐसी हो सकती है कि तारों और ब्लैक होल के सघन समूह यानी जो था ब्रह्मांड में बहुत तेजी से विलीन हो गए, क्योंकि जब अर्ली स्टेज था ब्रह्मांड, जब प्रारंभिक ब्रह्मांड था, उस वक्त जो तारे बन रहे थे वो हमारे सूरज से 10,000 गुना बड़े थे। अगर अभी हम देखें ब्रह्मांड में प्रेजेंट डे में, तो जो हमारा सूरज है उससे 1000 गुना से बड़ा कोई भी तारा नहीं, कोई भी तारा इतना बड़ा नहीं है जो सूरज से 1000 गुना से बड़ा हो मास में। लेकिन जब अर्ली ब्रह्मांड था, शुरुआत के जो ब्रह्मांड थे, उसमें सूरज से 10,000 गुना बड़े तारे थे। तो उस तरह के जो तारे थे, उस तरह के जो उस टाइम में ब्लैक होल हुए होंगे, उसी को मिल करके हो सकता है कि इस तरह का सुपरमेसिव ब्लैक होल बनाओ। ये दूसरा सिनेरियो। तीसरी संभावना और सबसे अधिक आप कह सकते हैं कल्पनीय संभावना ये है कि एक कथाकथित परिकल्पना है कि आदिम ब्लैक होल यानी प्रीमोरेडियल ब्लैक होल, प्राइमोरेडियल ब्लैक होल। तो प्राइमोरेडियल ब्लैक होल जो है, जिसको आदिम ब्लैक होल कहते हैं, कि अस्तित्व में जो ब्रह्मांडीय इन्फ्लेशन के दौरान अस्तित्व में आई। जब हम जानते हैं बिग बैंग होता है, बिग बैंग के बाद अचानक इन्फ्लेशन यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैला कि स्पीड ऑफ द लाइट से भी तेजी में फैला, यानी
बिग बैंग के 1 सेकंड के अंश के बाद ब्रह्मांड प्रकाश से भी तेज गति से विस्तार हुआ। तो ये जब विस्तार हुआ उसी टाइम में कोई ब्लैक होल बन गया होगा और इसको प्रीमेरिडियल ब्लैक होल कहते हैं। वैसे अभी ये नहीं मिला है, लेकिन ये परिकल्पना है और हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो साइंस इतना डेवलप कर रहा है, हमारे टेलीस्कोप इतने सेंसिटिव होते जा रहे हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर में जो आगे इसके सक्सेसर आएंगे, इसके उत्तराधिकारी आएंगे ये हमारे टेलीस्कोप के, तो ये इसको ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसको। तो नया युग, दूरबीन संवेदनशीलता में उन्नति। अब जानिए दूरबीन संवेदनशीलता में बहुत ही उन्नति हुई है। इसको इस तरह से हम देखें कि वैज्ञानिक के अनुसार यह एक नया युग है, वैज्ञानिक मानते हैं, जो दूरबीन संवेदनशीलता में बड़ी उन्नति, विशेष रूप से आप देखें तो इंफ्रारेड के क्षेत्र में। आप जानते हैं इसमें जैसे कि मैंने बताया मीरी, निरकैम, ये सब क्या है, मिड इंफ्रारेड है, निरकैम है, नियर इंफ्रारेड है, ये सब इंफ्रारेड के डिफरेंट, और ये जो रेडशिफ्ट है वो आप जानते हैं रेडशिफ्ट इंफ्रारेड का ही वो कैच करता है और उसी का हम यूज करते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जैसे कि कोई गैलीलियो के जमाने का टेलीस्कोप को रातों रात में हम आधुनिक टेलीस्कोप में बदल दिए, यानी गैलीलियो के टेलीस्कोप को रातों रात हम हबल टेलीस्कोप में बदल दिए, यानी 400 साल की जो जर्नी थी, लगभग 400 साल गैलीलियो से लेके और अभी तक की जर्नी, उसको हमने रातों रात चेंज कर दिया। यानी इतनी फास्ट प्रगति हो रही है। और यही बात हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि अब आप टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप वो पुराने तरीके का नोट्स, ये प्रिंटिंग, पन्ना छपाई ये सब मत लीजिए, आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। और इस तरह हम लोग का ग्रुप है, इस ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन करें और इसमें आपको हम करंट अफेयर्स का नोट भी देंगे, आपको हम लेक्चर भी फ्री में दे रहे हैं सैटरडे को, क्योंकि हम थोड़ा बिजी रहते हैं तो हम सैटरडे को अपने आप लोगों के लिए रखा है। तो आप जरूर इसमें ये लेक्चर जो होता है वीडियो, उसमें जरूर शामिल हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी में जैसा कि मैंने बताया कि भविष्य की दूरबीन, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसी तरह का भविष्य में इसका जो जेम्स वेब का जो उत्तराधिकारी आएगा उसका नाम है कार्ल सेगन। ये भी याद रख लीजिए, कार्ल सेगन। ये कार्ल सेगन टेलीस्कोप आने वाला, ये आपको 30s और 40s के बीच में ये बनेगा। ये जेम्स वेब का जो मिरर का अपर्चर है उससे 2 से 3 गुना बड़ा बनेगा, काफी बड़ा बनेगा ये। और ये हो सकता है कि आगे जब ये ऑब्जर्वेशन करेगा, इसका जो अवलोकन होगा, उसमें हम देखेंगे जो हमने कहा था कि प्रीमोरिडियल ब्लैक होल, या आप देख लेंगे सीड थ्योरी, ये सब इसमें हो सकता है कि उसके एविडेंस इसमें आपके उजागर होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि तब हो सकता है कि हमको प्रीमेरिडियल ब्लैक जस्ट इन्फ्लेशन के टाइम का मिल जाए या डार्क एज के जस्ट बाद का मिल जाए, तो ये सब मिलेगा। तो इसका मतलब है कि GNZ11 लंबे समय तक पुराना ब्लैक होल नहीं रह सकता है। तो इसका मतलब ये तब नहीं रहेगा। लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और जब मैं ये आपको बता रहा हूं, तो ये सबसे पुराना ब्लैक होल है प्रेजेंट में। तो चलिए, ये सारी चीजें थी, काफी महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा था। और इसके लिए खास करके कि ये क्वेश्चन किस तरह से यूपीएससी में आ सकते हैं, आप तो जानते ही हैं कि हमारे पुराने क्वेश्चंस वगैरह के बारे में। तो चलिए, हमने आप लोगों के लिए 5 मेगा क्वेश्चन रखा है। तो चलिए, यूपीएससी के लिए मेगा प्रश्न 5 सबसे। तो पहला हमने ये सबसे जो पुराना गैलेक्सी खोजा गया है उसके आकार के बारे में पूछा है। उसके बाद ब्लैक होल की उम्र के बारे में पूछा है कि उसकी आयु कितनी है। उसी तरह से कॉस्मिक डाउन के बारे में हमने पूछा, जो मैंने आपको बताया। उसी तरह से मैंने आपको आकाश गंगा के निम्नलिखित के, जैसे कि इसका नामकरण कैसे किया गया है, किस तरह से किया गया है, वो उस पर पूछा है मैंने, नामकरण और खोज पे पूछा है। उसी तरह से मानक मॉडल जो है उस पे पूछा है। तो ये पांचों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप बनाइए और इस पे हम डिस्कस करेंगे। कहाँ? हम अपनी इस रेगुलर क्लास में। तो ये रेगुलर क्लास वीकली आता है, आप जरूर हमारे इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे इसमें शामिल होने के लिए हमारे ग्रुप में जरूर शामिल हो। ये ग्रुप है, इस ग्रुप में जरूर शामिल होंगे। इसमें आपको सारी चीजें इस पे डिस्कस होगा और हमारा करंट अफेयर्स। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ करंट अफेयर्स देते हैं, करंट अफेयर्स के साथ आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये पीडीएफ फरवरी 2023 से लेके आपको दिसंबर 2023, यानी पूरा 2023 का सारा करंट अफेयर्स आपके पास मौजूद होगा। और उसके साथ हम ये आपको वीडियो दे ही रहे हैं। ये आप जानते ही हैं कि मैं आपको 2021, 22, 23 और ये 24 ये लगातार हम देते आ रहे हैं। और आप लोग काफी अच्छा सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। और इसको प्लीज अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो चलिए, इस
का आंसर इस सब को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका आप जरूर इसको देख के उत्तर बनाइए। क्योंकि यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में दिखा दिया, आप उसको देखिए, उसका उत्तर बनाइए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ जो भी बच्चे हैं, आप जानते हैं कि ये जैसे कि मैंने बताया नेचर मैगजीन, बहुत सारा मैगजीन पढ़ के ये आपके लिए मैं निचोड़ लाया था। तो ये सब कोशिश किया था कि ये सारी चीजें हल करने का आप लोगों से आग्रह है कि इस मेहनत में आपको लगता है कि जरा सा भी सर का मेहनत है, तो आप लोग जरूर हमारा मदद करें, और जितना भी सहायता हो सके आप जरूर कर सके, गुरु दक्षिणा समझ के इसको स्कैन करके। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले